हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपका अपने ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में, जहां से प्रश्न एनटीपीसी, रेलवे के ग्रुप डी और कोई भी एग्जाम हो, कोई ना कोई योजना पूछी जाती है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करना और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना। लाभ कहां से होगा दोस्तों? सरकार द्वारा 75,021 करोड़ का इसमें निवेश किया गया है और 40% तक इसमें सब्सिडी रियायती दरों पर बैंक ऋण भी प्राप्त करेगा। इसकी लॉन्च तिथि देखेंगे तो 29 फरवरी 2024 को इसको लॉन्च किया गया था। इसके पात्र हितग्राही कौन कौन से होंगे? आवासीय उपभोक्ता जिनके पास खुद की छत है, वो दोस्तों पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठा सकेंगे। डिजिटल पोर्टल के माध्यम से जो है आवेदन किया जाएगा और सब्सिडी जो है उनके बैंक खाते में डायरेक्ट अंतरण कर दी जाएगी। सुभद्रा योजना के बारे में हम देखेंगे कि यह योजना ओडिशा में जो है चालू किया गया था। 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना और उनको सशक्तिकरण बनाना। इसका लाभ क्या है दोस्तों? हर महिला को 5 वर्ष में 50,000 की सहायता, साल में 2 बार 5,000 की किस्तें। 17 सितंबर 2024 को यह योजना लॉन्च करी गई थी। पात्रता कौन कौन से होंगे? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं, सरकारी कर्मचारी और आयकर दाता जो हैं, ये दोनों जो आयकर दे रही होंगी और जो सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगी वो अपात्र होंगी इसमें, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं इसके लिए पात्र होंगी। विशेषता क्या है? सुभद्रा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो है डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना। सुभद्रा योजना का यहाँ पर मेन जो है काम है। नमो ड्रोन दीदी योजना। महिला एवं सहायता समूहों को कृषि में ड्रोन संचालन के लिए प्रशिक्षित करना। 15,000 महिलाओं को जो है समूहों को ड्रोन प्रदान कराया जाएगा, जिसके लिए 1261 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। और इसकी लॉन्चिंग कब हुई थी, कब लागू किया गया था? 30 नवंबर 2023 को यह योजना जो है चालू करी गई थी। प्रशिक्षण कहाँ पे होगा इनका? कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। विशेषता क्या है? महिलाओं को कृषि आपूर्ति श्रृंखला में जो है सक्रिय भागीदारी का अवसर बनाना। ड्रोन की सहायता से कीटनाशकों का जो है छिड़काव कराना। ये नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत जो है महिलाओं को इन क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए ये स्कीम लॉन्च करी गई थी। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0, इसका उद्देश्य क्या है? 2030 तक 2.7 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करना। स्कूल, पीएचसी, आंगनवाड़ी केंद्रों और पंचायत कार्यालयों में 90% ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना। 17 जनवरी 2025 को यह लॉन्च किया गया था। इसका लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय औसत डाउनलोड स्पीड को जो है नेशनल डाउनलोडिंग स्पीड जो है 100 Mbps तक बढ़ाना है। इसका मेन लक्ष्य रखा गया है। सरकारी फाइबर नेटवर्क को 100% मैपिंग और योजनाओं में उपयोग करना, जो है राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 इसलिए लॉन्च करा गया था। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन, इसका उद्देश्य क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग, संचार, सेंसिंग और सामग्री में जो है अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है। 6,003.65 करोड़ का बजट इसके लिए रखा गया है और 4 थीमेटिक हब और 14 तकनीकी समूह की स्थापना करी गई थी। इसकी लॉन्चिंग अवधि कब तक है? 2023 से 24 से जो है 2030-31 तक इसको बनाया गया है। और इसके लिए कौन कौन सी संस्थाएं जो है कार्यरत है? IISc बेंगलोर, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली इसमें शामिल है। इसकी विशेषता क्या है? इसरो द्वारा क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सैटेलाइट का विकास करना, जो कि नेशनल क्वांटम मिशन जो है लॉन्च करा गया था। जीरो FIR योजना, E0 FIR योजना स्कीम किसके बारे में है? साइबर वित्तीय अपराधों के खिलाफ स्पीड से कार्रवाई को सुनिश्चित करना। इसका लाभ क्या होगा? 10 लाख से अधिक के साइबर धोखाधड़ी मामलों में जो है स्वतः FIR दर्ज कर ली जाएगी। 2025 में इसका इनोवेशन किया गया था, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिल्ली में शुरू किया गया था। डिजिटल समाधान के माध्यम से जो है स्पीड से सुरक्षा मिलेगी और न्याय भी मिलेगा। उच्च मूल्य वाले साइबर अपराधों के लिए जो है पकड़ा जाएगा। इसमें साइबर सिक्योरिटी के लिए यह E0 FIR योजना जो है लॉन्च करी गई थी।
इलेक्ट्रिक वाहन सुपर ऐप, ईवी सुपर ऐप इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं के लिए जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसके लिए चार्जिंग स्टेशन लोकेटर, ट्रिप प्लानर, भुगतान गेटवे और सेवा केंद्र निर्देशिका जैसी सुविधाएं इसमें मिलेंगी। इसका शुभारंभ मई 2025 में किया गया है। ईवी अपनाने को बढ़ावा देना और उपयोगकर्ता सुविधा में सुधार करना। देश भर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वाहन उपयोग करता है उनके लिए यह ईवी सुपर ऐप जो है अच्छा साबित होने वाला है। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 इसको हमने देख लिया दोस्तों। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को जो है पोषण प्रदान करना। 8 करोड़ बच्चे, 1 करोड़ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए और किशोरियों को इसमें लाभ मिलेगा। और शुभारंभ कब किया गया है इसको? 2025 के बजट पेश करते टाइम। विशेषता क्या है दोस्तों? उत्तर पूर्वी क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में इसको विशेष ध्यान दिया गया है। देश भर के सभी जो है इसमें लाभार्थी शामिल हैं। आंगनबाड़ी सक्षम 2.0। प्रधानमंत्री जन धन कृषि योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इसका उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन आपूर्ति श्रृंखला और किसानों की आय में वृद्धि कराना। लाभ कृषि अवसंरचना, फसल विविधीकरण और मूल्य संवर्धन को जो है बढ़ावा देना। कब लॉन्च किया गया? 2025-26 के केंद्रीय बजट में इसको लॉन्च किया गया था। पात्रता कौन होंगे इसमें? सभी किसान इसमें पात्रता होंगे। राज्य सरकारों के साथ साझेदारी करने में कार्यान्वयन जो है इसकी विशेषता होगी। ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम, रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेसिलियंस प्रोग्राम, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। स्वरोजगार, कौशल विकास और बुनियादी ढांचों में निवेश करने से इन पे लाभ मिलेगा। 2025-26 के केंद्रीय बजट में भी इसको लॉन्च किया गया था। ग्रामीण निवासियों और समुदायों के लिए यह पात्रता होगी। पल्सेस में आत्मनिर्भरता मिशन, दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य है। उन्नत बीज, सिंचाई और मार्केटिंग सहायता करना इससे लाभ मिलेंगे। 2025-26 के केंद्रीय बजट में भी इसको जो है लॉन्च किया गया था और दाल उत्पादक किसान इसके लिए जो है पात्रता होंगे। सब्जी और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम, उत्पादन आपूर्ति और किसानों की आय में वृद्धि के लिए प्रसंस्करण और मार्केटिंग के लिए जो है राज्य सरकारों के साथ साझेदारी करना। और इसको भी 2025-26 के केंद्रीय बजट में जो है इसको पेश किया गया था। बागवानी किसान और एफपीओ जो है इसके पात्र हितग्राही होंगे। एफपीओ और सहकारी समितियों का गठन किया गया था। उच्च उपज बीजों पर राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, इसका उद्देश्य क्या है? उत्पादकता और कीट प्रतिरोध में वृद्धि करना। 100 से अधिक बीज किस्मों का विमोचन किया गया था और कृषक और बीज उत्पादक इसके पात्रता हितग्राही होंगे। इसकी विशेषता क्या है? बीज अनुसंधान और नेटवर्किंग में उपलब्धता में जो है सुधार करना, जो कि यहाँ पर सही दिया गया है। कपास उत्पादकता मिशन, यह क्यों लॉन्च किया गया है दोस्तों? का अतिरिक्त लंबी स्टेपल कपास की उत्पादकता में वृद्धि करना। लाभ क्या है? स्थायी कपास खेती, तकनीकी और वैज्ञानिक समर्थन मिलेगा। 2025-26 में इसको भी जो है लॉन्च किया गया था। भारत में वस्त्र आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना कपास उत्पादकता मिशन की मेन विशेषता है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बढ़ा हुआ क्रेड, इनहांस्ड क्रेडिट थ्रू केसीसी, कृषि ऋण तक पहुंचने में जो है सुधार। केसीसी के माध्यम से जो है ऋण मिल सकता है किसानों को। ऋण सीमा जो है 5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। सभी किसान जो है इसमें पात्र होंगे और संशोधित इसमें ब्याज को सब्सिडी योजना के तहत भी उसको जोड़ा गया है। 25-26 के बजट में इसको भी पेश किया गया था। भारत पोस्ट ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक, डिजिटल सेवाओं और वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना। डीबीटी ईएमआई संग्रह और माइक्रो उद्यमों के लिए ऋण दिया जाता है और 2025-26 के केंद्रीय बजट में भी इसको पेश किया गया था। विशेषता क्या है कि डाक नेटवर्क का उपयोग करके जो है सेवाएं प्रदान करना, यहाँ पर इसकी विशेषता हो जाएगी। चैनल पर आप पहली बार आए हैं या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा। माइक्रो उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइजेस
माइक्रो व्यवसायों के लिए वित्तीय समावेश प्रदान करना। लाभ क्या है इसका दोस्तों, 5 लाख तक का जो है अनुकूलित क्रेडिट दिया जाएगा। 2025-26 के केंद्रीय बजट में इसको पेश किया गया। पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जो है जारी करने का इसके लिए लक्ष्य रखा गया है। पहली बार महिला SC और ST उद्यमियों के लिए योजना। महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमों को सशक्त बनाना। 2 करोड़ तक इसमें जो है ऋण दिया जाएगा। पहली बार के उद्यमी महिलाओं के लिए है। 5 लाख उद्यमियों को जो है लक्षित किया गया है इस योजना के तहत। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, मेक इन इंडिया के तहत उद्योगों का विकास करना। लक्ष्य क्या है इसमें, लाभ क्या है, स्वच्छ तकनीकी, सौर PV सेल, EV बैटरी, इस पे निवेश करना। छोटे मध्यम और बड़े उद्योगों के लिए जो है पात्रता हितग्राही होंगे। भविष्य के लिए तैयार कार्यबल और उन्नत तकनीकी की उपलब्धता कराना राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का मेन जो है विशेषता है। अटल टिंकरिंग लैब्स विस्तार, स्कूलों में नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना। 50,000 सरकारी स्कूलों में जो है लैब्स की स्थापना करना और सरकारी स्कूल ही इसके लिए पात्र होंगे। 5 वर्षों के भीतर जो है इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। अटल टिंकरिंग लैब्स एक्सपेंशंस, मतलब सरकारी स्कूलों में जो है 50,000 सरकारी स्कूलों में जो है लैब्स स्थापित किए जाएंगे नवाचार और वैज्ञानिक सोचों को बढ़ावा देने के लिए। गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना, सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर गिग वर्कर्स। PM जन आरोग्य योजना के तहत जो है इनके लिए स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। ई-श्रम पोर्टल पर गिग वर्कर्स का जो है पंजीकृत किया जाएगा। 1 करोड़ गिग वर्कर्स को जो है लक्षित किया गया है और उद्देश्य क्या है, इनका कल्याणकारी लाभ प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य है। हरित हाइड्रोजन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, भारत को हरित हाइड्रोजन का वैश्विक हब बनाना इसका उद्देश्य है। 19,744 करोड़ का इसमें निवेश किया गया था, जो कि 2030 तक जो है 5 मिलियन मैट्रिक टन हाइड्रोजन उत्पादन लक्ष्य रखा गया है। 2023 में जो है लॉन्च किया गया है, अभी भी विस्तार में यह जारी है। पात्रता कौन कौन से होंगे इसके लिए, हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए जो इंडस्ट्री, स्टार्टअप, तकनीकी संस्थान, विशेषता क्या रहेगी इसमें, आयात निर्भरता घटेगी, जो कि पर्यावरण अनुकूलित ऊर्जा, जो कि फ्यूल जो है आयात किया जाता है उसकी निर्भरता कम होगी और पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा। विकसित भारत 2047 प्लान क्या है दोस्तों, भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना इसका मेन प्लान है। शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल भारत, स्वच्छता आदि में जो है समग्र सुधार किया जाएगा। 2024 में इसको लॉन्च किया गया था। सभी नागरिक और विशेषकर युवा और ग्रामीण समुदाय के लोग इसके लिए पात्र होंगे। बहुआयामी विकास मॉडल पर आधारित इसकी विशेषता है। विकसित भारत 2047। सागरमाला योजना, पोर्ट कनेक्टिविटी विस्तार, इसके लिए है बंदरगाहों से जुड़े उद्योगों और ट्रांसपोर्ट को सशक्त बनाना। माल ढुलाई लागत में जो है कमी करना, रोजगार का सृजन करना। समुद्र तटीय राज्य और निजी पोर्ट डेवलपर्स इसके पात्रता होंगे। लॉजिस्टिक के लिए डिजिटल पोर्टल और स्मार्ट पोर्ट डेवलपमेंट किया जाएगा। आपको केवल उद्देश्य पढ़ के जाना है। सागरमाला योजना किसके उद्देश्य है, तो बंदरगाहों से जुड़े हुए उद्योगों और ट्रांसपोर्ट को सशक्त बनाना जो है सागरमाला परियोजना के अंतर्गत आता है। आत्मनिर्भर भारत योजना, औपचारिक रोजगार में वृद्धि, EPFO अंशदान में सहायता, नए कर्मचारियों को लाभ इसमें मिलता है। अपडेटेड फेज जो है 2024 में इसका अपडेटेड है। और पात्रता क्या होंगे, नए कर्मचारी और नियोक्ता जो है इसके पात्रता होंगे। 2 साल तक सरकारी योजनाएं जो है इस पे मिलती रहेंगी। प्रधानमंत्री मटर लिंक योजना, मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ना और सुदृढ़ करना। लाभ कहाँ से मिलेगा इनको, ग्रामीण क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं को समय पर जांच और पोषण सहायता करना। मातृत्व स्वास्थ्य योजनाओं को जोड़ना और सुदृढ़ करना, यहाँ पर प्रधानमंत्री मटरा लिंक योजना जो है बनाई गई है। पात्र कौन से होंगे, पात्रता कौन किसको, गर्भवती महिलाएं, BPL और ग्रामीण क्षेत्र की जो है महिलाएं इसके लिए पात्र होंगी। विशेषता क्या है, डिजिटल मैपिंग और आशा कार्यकर्ताओं की सहायता से इसकी निगरानी करी जाएगी। प्रधानमंत्री जन धन योजना, सभी नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना, बिना न्यूनतम बैलेंस के साथ खाता खोलना और 1 लाख का दुर्घटना बीमा, 30,000 का जीवन बीमा। और लॉन्च वर्ष कब हुआ था, 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिक जो हैं इसके लिए पात्र होंगे। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना इसकी विशेषता है। स्वच्छ भारत मिशन, उद्देश्य क्या है, भारत को स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त बनाना। 2014 में जो है इसका
शुरुआत करा गया था। शौचालय निर्माण, स्वच्छता जागरूकता, कचरा प्रबंधन और सभी नागरिक और सभी शहरी ग्रामीण निकायों के लिए यह योजना जो है लागू करी गई थी। जन आंदोलन के रूप में जो है स्वच्छता को बढ़ावा देना SBM मिशन का मेन विशेषता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लिंगानुपात में सुधार और बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य था। जागरूकता अभियान, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं इसका लाभ 2015 में यह जो है योजना चालू करी गई थी। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। पात्र कौन होंगे? मतलब बालिकाएं और उनके परिवार। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गरीब परिवारों को जो है स्वच्छ ईंधन LPG प्रदान कराना। मुफ्त LPG कनेक्शन, पहली रिफिल मुफ्त। BPL के परिवारों की महिलाओं को यह दिया जाएगा। स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने इसकी विशेषता है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उद्देश्य क्या है? सभी के लिए अपना आवास सुनिश्चित करना। होम लोन पर ब्याज सब्सिडी, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घर निर्माण करना। 2015 में इसको लॉन्चिंग किया गया था। EWS, LIG और MIG वर्ग के लोगों के लिए जो है यह पात्रता होगा। 2022 तक सभी को पक्का घर उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य रखा गया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। इसका लाभ क्या होगा? मुफ्त प्रशिक्षण देना और सर्टिफिकेट भी देना, रोजगार सहायता भी करना। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। 15 से 45 वर्ग के युवा इसके लिए पात्र होंगे, जो कि प्रशिक्षण कराया जाएगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY, किसानों को फसल हानि से सुरक्षा प्रदान करना। कम प्रीमियम दर पर फसल हानि पर मुआवजा देना। 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। सभी किसान इसके लिए पात्र होंगे। अटल पेंशन योजना APY, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को पेंशन सुरक्षा प्रदान करना। 1000 से 5000 तक मासिक पेंशन देना। 2015 में इसका शुरुआत करी गई थी। 18 से 40 वर्ष के नागरिक यहाँ पर जो है अटल पेंशन योजना के तहत पात्र होंगे। सरकार द्वारा सही योगदान विशेषता इसमें दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY, छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। यहाँ पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य है 50,000 से 10 लाख तक का इसमें लोन दिया जाएगा। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। विशेषता क्या है? बिना गारंटी के इसमें जो है लोन दिया जाएगा। सूक्ष्म और लघु उद्यमी के लिए यह पात्र होंगे। डिजिटल इंडिया मिशन, देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। लाभ क्या है इसका? E-गवर्नेंस, डिजिटल साक्षरता, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। भारत के सभी नागरिक यहाँ पर जो है इसके प्राप्त होंगे। विशेषता क्या है? डिजिटल सेवाओं को जो है पहुंच बढ़ाना, जो कि उसका मेन उद्देश्य है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NFSA, इसका उद्देश्य क्या है? सभी को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। गरीबों को 1, 2, 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल, गेहूं और मोटा अनाज प्राप्त कराना। 2013 के कानून के तहत इसको लागू किया गया था। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार को जो है यह योजनाओं का लाभ मिलेगा। देश की लगभग 67% जनसंख्या को इस योजना के तहत जो है प्रॉफिट मिल रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करना, आजीविका के अवसर को बढ़ाना। स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करना। 2011 में इसको लॉन्च किया गया था। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों के लिए जो है ये योजनाएं हैं। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए जो है प्रोत्साहित करना इसका मेन लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ग्रामीण क्षेत्रों को पक्की सड़क योजनाओं के लिए जोड़ना, जो कि सन 2000 में लॉन्च किया गया था और 500 से अधिक जनसंख्या वाले गाँव में यह योजना जो है लागू करी जाएगी। मतलब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनाई जाएगी। कनेक्टिविटी फॉर ऑल के लिए इस लक्ष्य को पूरा करना इसकी विशेषता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, गरीब नागरिकों को जीवन बीमा उपलब्ध कराना। 330 रुपए वार्षिक प्रीमियम दर पर 2 लाख का जीवन बीमा कराना। 2015 तक इसका मतलब 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। 18 से 50 वर्ष के बैंक खाता धारकों के लिए यह जो है पात्र होंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, दुर्घटना बीमा की सुरक्षा देना। यहाँ पर 12 रुपए प्रीमियम में जो है 2 लाख का दुर्घटना बीमा यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। 2015 में इसको जो है लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, शहरी गरीबों को रोजगार और कौशल विकास प्रदान कराना।
स्वरोजगार योजना, स्ट्रीट वेंडर सहायता करना, 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। शहरी क्षेत्र के गरीब परिवार के लिए यह योजना लागू करी गई थी। स्किल ट्रेनिंग और उद्यमिता सहायता यहाँ पर इसके थ्रू दिया जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना, बालिकाओं की शिक्षा और विवाह के लिए बचत को प्रोत्साहन देना, 7.5% प्लस ब्याज, टैक्स छूट 21 साल की अवधि तक इसके लिए मिलेगा आपको। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। 10 वर्ष की कम उम्र की महिलाओं को जो है इसका पात्र बनाया जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जुड़ी हुई है योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा सुविधा देना, 30,000 तक जो है कैशलेस इलाज कराना। 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए यह योजना बनाई गई थी। स्मार्ट कार्ड के माध्यम से जो है इलाज कराया जाएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत। अंत्योदय अन्न योजना, AA, इस योजना के तहत जो है गरीब परिवारों को खाद्यान्न सहायता देना। चावल 3 किलोग्राम 3 रुपए, गेहूं 2 रुपए और प्रति परिवार को 35 किलोग्राम राशन जो है उपलब्ध कराना। लॉन्च 2000 में किया गया था। अत्यधिक गरीब यानी BPL से नीचे वाले वृद्ध, विधवा और विकलांगों को यह अंत्योदय अन्न योजना का लाभ मिलेगा। सबसे गरीब वर्ग को जो है यहाँ पर लक्षित किया गया है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP, बुजुर्गों, विधवाओं, विकलांगों को पेंशन सहायता प्रदान करना। मासिक पेंशन के रूप में 200 से 1000 के बीच में पेंशन को देना। 1995 में इसको लॉन्च किया गया था। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए यह योजना है। सामाजिक सुरक्षा और सहायता की गारंटी इसमें विशेषता देती है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने इंक्लूड किए थे भारत सरकार की जितनी भी इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं, जितनी भी रिसेंटली योजनाएं हैं और जो कि पूछी जाएंगी और पूछी भी जा चुकी है। तो वीडियो कैसा लगा है आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर पहली बार यदि आए हैं तो आप सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।